जिस लक्षण तो किसी व्यक्ति की खासियत का पता चलता होवे या कमजोरी का पता चलता होवे उन्होंने कहते ने लक्षणा बिरती। लक्षणा बिरती करके अलामतां करके किसी वस्तु की महानता नूं समझना या उसके निखिधपणे नूं समझना ये कुछ भी नहीं है। अलामतां दसदियां पईयां ने, लक्षण दसते पे ने, ये महान है, महान है, लक्षण दसते पे ने, अलामतां दसदियां पईयां ने। जैसे कुछ अलामतां नूं वेख के उर्दू फारसी च अलामत कहते ने, संस्कृत विच लक्षण कहते हैं। कुछ लक्षणों नूं देख के, कुछ अलामतां नूं देख के वैद कह देंदा है ये बंदा रोगी है, क्योंकि अलामतां दसदियां पईयां ने, लक्षण दसदे पे ने। ये मनुख चोटी दा धनवान है, लक्षण दसदे पे ने, अलामतां दसदियां पईयां। ये मनुख अत्यंत मुफलिस है, अत्यंत गरीब है, कमजोर है, लक्षण दसदे पे ने, अलामतां दसदियां पईयां। ये मनुख कोई महान कलाकार है, गुणवान है, लक्षण दसदे पे ने, अलामतां दसदियां पईयां। ये ते महामूढ़ है, महान मूर्ख है, अलामतां दसदियां पईयां ने। जिथे कुछ अलामतां तो बीमारी का पता चलता है, तंदुरुस्ती का भी पता चलता है। जिथे कुछ अलामतां तो मूर्खता का पता चलता है, सियाणपता का भी पता चलता है। मूर्खां दे विद्वानां ने 3 लक्षण बयान किए ने, व्यर्थ आशा, व्यर्थ ज्ञान और व्यर्थ कर्म। महान मूढ़ता इसनों कहते ने व्यर्थ आशा। एक ऐसी आशा जो कभी पूरी नहीं हो सकती, दूजे तो सुख की आशा रखने, मूर्खता का पहला लक्षण। व्यर्थ ज्ञान, ऐसा ज्ञान जो सिर का बोझ बनया होया है, उन्होंने वरतों दे च नहीं लियांदा, अमल दे च नहीं लियांदा, सिर्फ सिर का बोझ। कुछ अनपढ़ मूर्ख होंदे ने, पर उस तो भी ज्यादा पढ़े लिखे मूर्ख होंदे ने। पढ़िया मूर्ख आखिए जित लब लोभ अहंकार। फर्क सिर्फ इतना है कि एक अनपढ़ मनुख संसार की कोई बहुत लंबी चौड़ी सूझबूझ नहीं रखता। स्कूल ते कॉलेज वो गया ही नहीं है, उहदे कोल संसार का ज्ञान नहीं है। दूसरा, उसने धर्म ग्रंथ भी नहीं पढ़े, पढ़ नहीं सकता, ते धर्म ग्रंथों का ज्ञान भी नहीं है। दूसरा, ज्ञान ते है पर उन्होंने वरतों दे च नहीं लियांदा, अमल दे च नहीं लियांदा। मूढ़, इनू पढ़ा लिखा मूर्ख कहते हैं। पढ़िया मूर्ख आखिए जित लब लोभ अहंकार। धार्मिक विद्वान ते ऐसा मनते ने, अनपढ़ मूर्ख संसार दे च हमेशा ही थोड़े आउंदे ने, पढ़े लिखे मूर्ख बहुत ज्यादा आउंदे ने। और पढ़े लिखे मूर्खां करके ही संसार दे च बड़ी भारी तबाही आउंदी है, बर्बादी आउंदी है। खैर, इस प्रकरण को इस वक्त मैं ना छेड़ा। व्यर्थ ज्ञान जिन्हों अमल दे च नहीं लिया जा सकता, व्यर्थ कर्म जिन्हां दा कोई फल ही नहीं है।
ताकत जाया पिया करदा है, समा जाया पिया करदा है, ऐसे कर्म करी जा रहे हैं जिहदा कोई मतलब ही नहीं है, जिहदा कोई फल ही नहीं है। प्राचीन काल तो मूढ़ता दे ये 3 लक्षण मने गए, व्यर्थ आशा, व्यर्थ ज्ञान, व्यर्थ कर्म। लक्षणा बिरती करके पता चल जाता है, कुछ लक्षण दिखाई देंदे ने, ये मनुख अत्यंत सुंदर है, बहुत सुंदर है। और विद्वाना ने सुहप्पण दे ये 32 लक्षण मने ने। लेकिन जिथे शरीर दे सुहप्पण दे 32 लक्षण ने, उत्थे मन दे सुहप्पण दे भी कुछ लक्षण ने। ये भी मैं अर्ज करा, कई दफा ऐसा होता है मनुख की सूरत ठीक है, सीरत नहीं ठीक, स्वरूप ते ठीक है, स्वभाव ठीक नहीं है। स्वरूप अति सुंदर है, स्वभाव अति करूप है। इस तो उल्ट भी होता है कई दफा, स्वभाव ते अति सुंदर है, स्वरूप सुंदर नहीं है। सीरत ते बहुत अच्छी है, सूरत ठीक नहीं है। ऐसा किधरे विरला ही घटत आउंदा है, सूरत भी ठीक है, सीरत भी ठीक है, स्वरूप भी ठीक है, स्वभाव भी ठीक है। ऐसे थोड़े पुरुष होंदे हैं, बहुत थोड़े पुरुष होंदे हैं। वरना संसार विच जिन्हां दी सीरत बहुत ठीक सी, सूरत ठीक नहीं सी। 2500 साल पहले एथन विच एक संत होया सुकरात, उस जमाने का करूप इंसान, लेकिन सीरत इतनी महान, बड़ा जगत नूं ज्ञान दिता और बड़ा भारी ज्ञानी सी। द्वापर युग दे सब तो वड्डा ज्ञानी ऋषि वेद व्यास, लेकिन अपने समय का सब तो करूप मनुख। चेचक दे दावा करके वह चेहरा बड़ा भयानक सी, डरावना जिहा सी। जिसने कृष्ण की गीता नालों भी वड्डी गीता उचारण की थी, ऋषि अष्टावकर। शायद आपनों पता होवे, कृष्ण ने गीता उचारण की थी, अष्टावकर की गीता नूं महागीता कहंदे ने। दोवें मेरे पढ़न दे चाइयां ते मैं एक सियाणे ते प्रश्न किया, अवतारी पुरुष का जिहड़ा ज्ञान है इनू ते गीता पे कहंदे ने, पर अष्टावकर महागीता ये कृष्ण तो पहले हुआ है। ये महागीता किस तरह हो गई? मैनू कहने लगे रस तो एको जिहा आउंदा है, आनंद तो एको जिहा आउंदा है, पर कृष्ण के सामने सरोता है अर्जन, प्रश्न करता है अर्जन। एक सूरवीर है, कोई ब्रह्म ज्ञानी नहीं है, कोई रब्बी लालसा ते तड़प भी नहीं है, सूरवीर है, राजनैतिक है। वो प्रश्न करता है ते श्री कृष्ण ब्रह्म ज्ञान द्वारा उसनों समझाते हैं। अष्टावकर ते प्रश्न करता है राजा जनक, और प्रश्नों के उत्तर देंदे ने अष्टावकर। कहते ने ये मनुख छोटा है, बहुत छोटा है, किवें पहचान करोगे? ये सवाल बड़े छोटे हैं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। ये प्रश्न बड़े छोटे हैं, कुछ भी नहीं है। प्रश्न अगर बहुत गहरा नहीं है तो समझ लेना है ये मनुख कोई उच्ची समझ का मालक नहीं है। जिहदी सुरत बड़ी गहरी आउंदी है, उहदी समझ बड़ी उच्ची होंदी है। जैसे जिस दरखत ने अपनियां शाखां नूं आसमान तक ले जाना है, वो अपनियां जड़ां नूं पाताल तक ले जाता है।
जिस दरख्त दियां जड़ां गहरियां नहीं जांदियां ओदियां शाखां बुलंदियां नूं भी नहीं छूंदियां। तो जनक बड़ी उच्ची सूझ ते समझ दा मालक सी। ਉਹਦੇ प्रश्न बड़े गहरे सन क्योंकि समझ बड़ी उच्ची सी। भाई गुरदास भी कहते ने भगत वड्डा राजा जनक है गुरमुख माया विच उदासी। दूसरा अर्जन दे कृष्ण सखा ने मित्र ने जनक दे अष्टावकर गुरु ने। थोड़ा जिहा रिश्तियां दे च भी फर्क है, संबंधां दे च भी फर्क है। एक सखा जान के मित्र जान के प्रश्न पिया करता है। अर्जन प्रश्न करता है और कृष्ण उत्तर दे जाता है। पर एक ते गुरु जान के प्रश्न पिया करता है, श्रद्धा दे नाल प्रश्न पिया करता है, निश्चय ते भरोसे नाल पिया प्रश्न करता है, भावना नाल प्रश्न पिया करता है। एक प्रश्न कर रहा है तर्क दे नाल, तर्क है उसकी, क्योंकि उसने हथियार सुट दिते सन अर्जन ने कि कहा सी मैं नहीं लड़ना। तर्क की दिती, उस सामने द्रोणाचार्य खड़ा है, मेरा गुरु है। उस सामने कौरव खड़े ने, मेरे चचेरे भरा ने। धृतराष्ट्र मेरा चाचा है। उस सामने भीष्म खड़ा है, वो मेरा पितामह है। अपने नाल किवें लड़ा? ते जे अपने नूं मार के सिंघासन मैनू मिल भी गया, वो सिंघासन ते लाशां ते होवेगा। मैनू नहीं चाहिए, मैनू नहीं चाहिए। हुण इस योधे दे सामने, इस सूरवीर दे सामने श्री कृष्ण खड़े ने ते समझाते ने, अर्जन अपने शरीर दे कोई मवादी फोड़ा पैदा हो जाए तो पीड़ा बड़ी करे, दर्द बड़ा करे, ते जरा वैद ये आखे नू चीरा देना पेगा, इहदी मवाद कढ़नी पेगी। ते मरीज ये आखे वैद नू ये फोड़ा ते मेरा अपना है, किवें चीरा मैं? मेरे अपने जिस्म का फोड़ा है, ये तो मेरा अपना फोड़ा है। भावें अपना है पर फिर भी जहर है, भावें अपना है भावें फिर भी पीड़ा है, भावें अपना है पर है ते दर्द। इनू चीरना पेगा, इस मवाद नू कढ़ना पेगा। ऐ अर्जुन भावें ये सारे तेरे अपने ने, पर देश धर्म नू चमड़े मवादी फोड़े ने, तू चीर दे इन्हां नू, तेनू कोई पाप नहीं लगेगा, तेरे ते कोई पाप नहीं आवेगा। हुण इसनू ढंग नाल समझांदे ने। प्रश्न तो प्रश्न पैदा हो रहे हैं। एक प्रश्न अर्जन का हल होंदा है, वो दूजा करता है, वो तीजा करता है, वो चौथा करता है। गीता दे अध्याय ने 18 बहुत सारे, लेकिन अष्टावक्र के सामने जो प्रश्न करता है वो जनक है। वो भावना नाल भेजिया होया हिरदा है, वो श्रद्धा नाल भेजिया होया हिरदा है। वो स्वयं भगती करदा सी, नाम जपदा सी। वो शिखरता नहीं लभी सी, पर जप तप करके कुछ सुरत उच्ची जरूर हुई सी, समझ गहरी जरूर हुई सी। इस वास्ते उसके प्रश्न महान उच्चे ने। तो अष्टावक्र दी गीता नू महागीता कहते हैं, और श्री कृष्ण दी गीता नू भागवत गीता कहते हैं। अष्टावक्र अपने जमाने का सब तो करूप मनुख। उहदे पैर दो जगह तो टेढ़े सन, उहदियां बावां टेढ़ियां, उहदी गर्दन टेढ़ी, उहदी कमर टेढ़ी,
अष्टावकर 8 ਥਾਂ ਤੋਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲ ਸਨ। अष्टावकर ਦਾ ਪਿਤਾ ਪਹਿਲੇ ਜਨਕ ਦਾ ਰਾਜਗੁਰੂ ਸੀ। ਜਨਕ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਸ਼ਟਾਵਕਰ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਕਿਧਰੇ ਘਰ ਦੇ ਚ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਰਾਜਗੁਰੂ ਦੀ, ਤੇ ਅਸ਼ਟਾਵਕਰ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਮਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਅਸ਼ਟਾਵਕਰ ਚੱਲ ਪਿਆ। नहीं तो कहते अक्सर अपनी चौगी च रहिंदा सी, बिना लोड़ तो किधरे बाहर जाता नहीं सी, निकलदा सी ते रात दे समय, क्योंकि दिन नूं निकले तो बच्चे पिछे हो जाते सन, बच्चे मजाक करते सन, टेढ़ा कुबड़ा विंगा। पर मां ने हुक्म किया जा बापू नूं बुला लिया, चला गया। राज घराने दे जिहड़े संतरी सन, सिपाही सन, सबनों पता सी राजगुरु दा लड़का है, किसी ने नहीं रोके, चला गया। सीधा राज सभा दे च चला गया। जैसे राज सभा दे दाखिल होंदा है, अंदर सारे बैठे हुए हस पाए। हासा अक्सर कमजोरी ते आंदा है, और मनुख कमजोर ते ही हस सकता है, ताकतवर मनुख ते मनुख हस नहीं सकता। कभी बगौर मुताला करना। चलदा होया मनुख किधरे गिर गया तो हासा आ जाता है, बोलदा होया मनुख किधरे भुल गया तो हासा आ जाता है। हासा अक्सर कमजोरी ते आवेगा, शक्ति ते ताकत ते ताकतवर दे ते हासा नहीं आउंदा। सारे ही हस पे, विंगा टेढ़ा शरीर, करूप शरीर। सिर्फ 2 बंदे नहीं हसे, एक अष्टावकर दा पिता, एक राजा जनक। चूंकि बहुत गहरी समझ दा मालक, बहुत उच्ची समझ दा मालक, वो नहीं हसिया। कमजोरी दिते जिसनों दया आवे, किसी भी पक्ष की कमजोरी, शरीरक मानसिक किसी भी पक्ष से, वो संत होंदा है, वो भगत होंदा है, वो एक तरीके का सतसंगी होंदा है, धार्मिक होंदा है। किसी की कमजोरी दिते हासा होंदा है, मूर्ख होंदा है, कठोर होंदा है, जालम होंदा है। जनक नहीं हसिया ते अष्टावकर दा पिता, उन्हें ते हसना ही नहीं सी, उदा बच्चा सी, उदा ते लड़का सी। जद सारियां दा हासा रुकिया ना, तो हल्का जिहा अष्टावकर मुस्कुराए। जनक पुछदा है ऋषि जी, ये सारे हसे ने थोड़े विंगे टेढ़े शरीर नूं वेख के, थोड़ा कुबड़ा शरीर वेख के, थोड़े शरीर दे 8 बल वेख के, ये सारे हसे ने। मुस्कुराहट थानू भी आई है हल्की जी, तुसीं क्यों मुस्कुराए हो? अष्टावकर कहंदा मैनू दया आई है, दया करके मुस्कुराहट आ गई। इन्हों मेरा विंगा टेढ़ा शरीर ते दिखाई दिता है, हस पै ने। इन्हों अपना विंगा टेढ़ा मन नहीं दिखाई देता। मेरे शरीर दे 8 बल ने, इन्हों दे मन दे 1000 बल ने, उसे च ही फसे हुए ने। कहण नूं ये विद्वान ने राजन महामूल ने, महामूल ने, कहण नूं ये विद्वान ने, सियाणे ने। शक्ल सूरतां चंगियां सन, सीरत ठीक नहीं सी, स्वरूप चंगे सन,
ਸੁਭਾਅ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸ਼ਟਾਵਕਰ ਸੁਭਾਅ ਤੇ ਸੰਤ ਜੈਸਾ ਹੈ, ਸ਼ਕਲ ਸੂਰਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਸੁਹੱਪਣ ਦੇ 32 ਲੱਛਣ ਮੰਨੇ ਗਏ ਨੇ। ਮਨ ਦੇ ਸੁਹੱਪਣ ਦੇ ਅਨੰਤ ਲੱਛਣ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਸਾਗਰ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ। ਜਦ ਕੋਈ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਸਾਗਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਸੀਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਤਨੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਵਰਣਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਾਧ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਵੇਦ ਨਾ ਜਾਣੈ, ਜੇ ਤਾ ਸੁਣੇ ਤੇ ਤਾ ਬਖਿਆਨ। ਮਹਾਨ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਗ੍ਰੰਥ ਤੇ ਗ੍ਰੰਥਕਾਰ ਕਰਤਾ ਵਿਆਸ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਧੂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮਹਿਮਾ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਤਨੇ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਗਿਣੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਸਾਗਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ स्वयं गुणा का जो है सागर हो जाता है। तो मैं अर्ज करा, लक्षणा करके पता चलता है ये मरीज है, लक्षणा करके पता चलता है ये तंदुरुस्त है, लक्षणा करके पता चलता है ये अमीर है, लक्षणा करके पता चलता है गरीब है, लक्षणा ही करके पता चलता है मूर्ख है, लक्षणा ही करके पता चलता है गुणवान है, लक्षणा करके जो है पता चलता है ये कोई शक्तिशाली है, ताकतवर है, और लक्षणा करके ही पता चलता है ये कमज़ोर है। कुछ लक्षण ने जो दिखाई दे जाते हैं ये तन करके बड़ा सुंदर है, और कुछ लक्षण ने ऐसे जो स्पष्ट होते हैं ये मनुख मन करके, सीरत करके, स्वभाव करके बड़ा सुंदर है, बड़ा सुंदर है।